जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आगे की जानकारी जानना शुरू करते हैं। तीन खाटू श्याम जी का प्रकट होना। खाटू श्याम जी की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उनका प्रकट होना बर्बरीक के बलिदान से संबंधित है, जो महाभारत काल की एक प्रेरणादायक और अद्भुत घटना है। यह कथा हमें बर्बरीक के महान त्याग, ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा और धर्म के लिए उनके समर्पण की झलक देती है। बर्बरीक का बलिदान और श्री कृष्ण का वरदान महाभारत के युद्ध के समय कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण ने उनसे उनके उद्देश्य और बलिदान की बात की तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके त्याग से प्रभावित होकर कहा, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम भक्तों की हर इच्छा पूरी करेगा। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि बर्बरीक के बलिदान के बाद उनकी पूजा श्याम रूप में होगी। बर्बरीक का सिर और खाटू धाम का निर्माण युद्ध के कई वर्षों बाद कलयुग में उनके सिर का पता राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर चला। खाटू गांव में जमींदार किसानों को एक दिन खेत जोतते समय एक अद्भुत चमकती हुई वस्तु दिखी। जब भूमि को खोदा गया तो वहां से एक सिर प्रकट हुआ। वह सिर अत्यंत अलौकिक शक्ति से संपन्न था। सिर के प्रकट होने की घटना ने पूरे क्षेत्र में उत्सुकता और भक्ति का वातावरण बना दिया। उस समय के विद्वानों और संतों ने बताया कि यह सिर महाबली बर्बरीक का है। राजा रूप सिंह और मंदिर का निर्माण। राजस्थान के खाटू गांव के तत्कालीन राजा रूप सिंह और रानी नरसिंह कंवर ने सपना देखा। उन्होंने दिव्य संकेत में देखा कि बर्बरीक के सिर को उनके राज्य में सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित किया जाए। राजा और रानी ने सिर की प्रतिष्ठा के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। खाटू श्याम जी का नामकरण जब सिर को मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया तो श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वचन चरितार्थ हुआ। श्याम का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नामों में से एक है और बर्बरीक ने अपनी सभी शक्तियां और जीवन भगवान को समर्पित कर दिया था। चमत्कार और खाटू श्याम जी का महत्व। खाटू श्याम जी का यह मंदिर आज एक तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां भक्त उनकी पूजा कर धन, वैभव, शांति और जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं। यह माना जाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनके मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को जीवन में सुख। चार खाटू श्याम जी की पूजा और रीति रिवाज। खाटू श्याम जी की पूजा और उनसे जुड़ी परंपराएं भक्तों की गहरी आस्था, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी पूजा अत्यंत सरल है, लेकिन उसमें भक्ति का भाव और प्रेम होना आवश्यक है। खाटू श्याम जी को कलयुग के भगवान कहा जाता है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यहां देश भर से भक्त दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा का महत्व। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का वरदान है कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी पूजा सभी दुखों को हरने वाली होगी। भक्तों का मानना है कि उनकी पूजा सच्चे हृदय से करने पर श्याम जी हर इच्छित फल प्रदान करते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे संकट के समय अपने भक्तों की मदद करते हैं। उनकी पूजा में जाति, वर्ग और धर्म का भेदभाव नहीं है। कोई भी भक्त उनसे प्रार्थना कर सकता है। खाटू श्याम जी की दैनिक पूजा और आरती। खाटू श्याम जी के मंदिर में पूजा और आरती की विशेष विधियां हैं, जो भक्तों को ध्यान और भक्ति में डूबने का अवसर देती है। दैनिक पूजा के चरण। मंगला आरती। यह पूजा दिन की शुरुआत में सुबह बहुत जल्दी होती है। इसमें भगवान को सुबह के श्रृंगार और भोग अर्पित किया जाता है। मंगला आरती में भजन गाए जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण होता है। श्रृंगार पूजा। श्याम जी का दिव्य श्रृंगार इस पूजा का मुख्य आकर्षण होता है। श्याम जी को सुंदर वस्त्र, आभूषण और मोर पंख का मुकुट पहनाया जाता है। इस समय भक्त अपने द्वारा लाए गए कपड़े, गहने, फूल और प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। भोग आरती। सुबह और दोपहर में भगवान को भोग लगाया जाता है। इसमें मेवा, फल, सूखा नारियल, मिश्री और अन्य प्रसाद शामिल होते हैं। संध्या आरती। संध्या आरती यह पूजा शाम को की जाती है। भक्तगण भजन कीर्तन करते हैं और वातावरण भक्तिमय बन जाता है। शयन आरती। दिन के अंत में भगवान को विश्राम देने से पहले शयन आरती की जाती है। यह पूजा रात में होती है और भगवान को ओढ़ने के लिए रेशमी कपड़ा दिया जाता है।
त्योहारों पर विशेष पूजा और रीति रिवाज। फाल्गुन मास। फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी। फाल्गुन महीने में खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस दौरान भक्त रंग गुलाल के साथ श्याम जी की पूजा करते हैं। लाखों भक्त पैदल यात्रा कर खाटू धाम पहुंचते हैं। गोपाष्टमी। यह त्योहार विशेष रूप से भगवान श्याम और श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन गायों की पूजा कर उन्हें गुड़ और हरी घास खिलाई जाती है। एकादशी और पूर्णिमा। इन तिथियों पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। पूरा मंदिर श्याम नाम के जयकारों से गूंज उठता है। खाटू श्याम जी की पूजा में सामग्री गुलाब के फूल और माला। श्याम जी को गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं। मोली और नारियल। भक्त मोली पवित्र धागा चढ़ाकर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। चंदन। भगवान के माथे पर चंदन का टीका लगाया जाता है। मोर पंख। श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक मोर पंख भगवान को अर्पित किया जाता है। धूप दीप। पूजा में धूप कपूर और घी का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। भोग खीर मिश्री नारियल और सूखे मेवों का भोग श्याम जी को चढ़ाया जाता है। रीति रिवाज और श्रद्धालुओं की आस्था। श्याम रसोई। भक्तों के लिए निशुल्क भंडारा। यह भक्तों की सेवा का प्रमुख माध्यम है। पैदल यात्रा। कई भक्त श्याम जी के दरबार तक पैदल यात्रा करते हैं, जिसे उनकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्याम बाबा के नाम का स्मरण। ऐसा माना जाता है कि हर कठिनाई में केवल श्याम का नाम लेने से संकट दूर हो जाते हैं। भक्त विशेष मंत्र जैसे श्री श्याम जय जय श्याम का जप करते हैं। केसर स्नान। त्योहारों और विशेष अवसरों पर खाटू श्याम जी की मूर्ति को केसर और दूध से स्नान कराया जाता है। 56 भोग। बड़े उत्सवों पर भगवान को 56 प्रकार के पकवान चढ़ाए जाते हैं। खाटू श्याम जी के भक्तों के नियम। श्रद्धालु भगवान के दर्शन के समय पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं। प्रार्थना के दौरान मौन और ध्यान लगाकर भगवान से संवाद करने की कोशिश की जाती है। मंदिर में सेवा करना जैसे सफाई भंडारा वितरण या भजन गायन को भक्तों का विशेष कर्तव्य माना जाता है। श्याम जी की महिमा। खाटू श्याम जी की पूजा हर वर्ग और उम्र के लोग कर सकते हैं। उनकी आराधना से मानसिक शांति स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान को सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय से की गई प्रार्थना अत्यंत प्रिय है। कई भक्त ये भी मानते हैं कि श्याम जी का नाम लेते ही उनकी परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, जानकारी और गहरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम।